जय हिंद दोस्तों। आज के जेटेड क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं इंग्लिश पेडागोगी क्वेश्चन। तो द फोर बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर, क्या है फोर बेसिक लैंग्वेज? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि इसको LSRW कहते हैं शॉर्ट में, यानी कि सुनना, बोलना और पढ़ना और फिर लिखना। ये फोर बेसिक लैंग्वेज स्किल्स हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है विच पेयर कॉन्स्टिट्यूट द रिसेप्टिव स्किल, कौन सा पेयर रिसेप्टिव स्किल तैयार करता है? तो ये जो है सो इसमें आपका है ए नंबर में स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, लिसनिंग एंड रीडिंग। लिसनिंग एंड रीडिंग जो है सो रिसेप्टिव स्किल्स होते हैं। विच पेयर कॉन्स्टिट्यूट द प्रोडक्टिव स्किल्स, कौन सा पेयर प्रोडक्टिव स्किल तैयार करता है? तो प्रोडक्टिव मतलब जो आउटपुट देता है उसको प्रोडक्टिव कहते हैं। तो इसमें से आपका आएगा स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि लैंग्वेज को एक्वायर करने का, भाषा अधिग्रहण के जो प्राकृतिक क्रम है, मूल क्रम है, वो क्या है? वही LSRW जो आपको बताया था, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। Among the four language skill, which pair constitute the reinforcement skill? reinforcement में इसमें क्या होता है, एक प्रकार से बच्चों पर पुनर्बलन पड़ता है, उसको उसके उत्साह को बढ़ाई जाती है। तो अगर आपको उसको रीडिंग कराएंगे और जो है सो राइटिंग कराएंगे तो उसकी उत्साह बढ़ती है, और इससे इसको जो है सो एक रेनफोर्समेंट स्किल कहा जाता है। यानी कि 5 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्न, बेहतर तरीके से कैसे सीखा जाता है लैंग्वेज स्किल को? तो लैंग्वेज स्किल का बेस्ट लर्निंग है इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिए। जो 4 बेसिक लैंग्वेज हैं, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसको मिलाना, इसको मिला करके जो है सो लैंग्वेज स्किल को बेहतर तरीके से सीखा जाता है। यानी कि पहले सुनना है, फिर उसको बोलना है, फिर उसको रीड करना है, फिर उसको राइट करना है। तो इंटीग्रेटेड मतलब होता है मिलाना। तो इसको एक इंटीग्रेटेड मैनर से हम सीख सकते हैं लैंग्वेज स्किल को। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर ऑल्सो नोन एज, लिसनिंग और स्पीकिंग को किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है सो ऑरल लैंग्वेज स्किल के नाम से जानते हैं। सी नंबर ऑप्शन होगा। ऑरल मतलब मौखिक होता है, तो ये मौखिक प्रक्रिया से होती है, इसलिए इसको ऑरल लैंग्वेज स्किल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग एंड राइटिंग आर ऑल्सो नोन एज, रीडिंग और राइटिंग को किस नाम से जानते हैं? तो रीडिंग और राइटिंग को एक लिटरेसी स्किल भी कहा जाता है। विच स्किल इज द, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, विच स्किल इज द फाउंडेशन फॉर ऑल अदर लैंग्वेज स्किल, मतलब सभी भाषा, अन्य जो भाषाएं हैं उसका जो फाउंडेशन स्किल है वो कौन सा है? तो वो है लिसनिंग। लिसनिंग के द्वारा ही आप जो है सो अन्य भाषाओं को सीख सकते हैं। डायरेक्ट आप राइटिंग नहीं कर पाएंगे, रीडिंग नहीं कर पाएंगे, ग्रामर तो सीख नहीं पाएंगे, लेकिन सुन सुन के आप अदर भाषा को भी सीख सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये होगा, लिसनिंग। स्पीकिंग स्किल प्राइमरली डेवलप्स, अगला क्वेश्चन है नंबर 10, स्पीकिंग स्किल प्राइमरली डेवलप, मुख्य रूप से जो सो ये जो स्पीकिंग स्किल है वो कैसे डेवलप होता है? तो स्पीकिंग जो स्किल है ये थ्रू इमिटेशन। इमिटेशन मतलब क्या होता है? नकल, नकल करके कोई बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, फिर उसको दोहरा रहे हैं, तो नकल कर रहे हैं। ऐसे नकल करते करते सीख जाते हैं। बहुत सारे लोग सुन सुन करके बोलना सीख जाते हैं। तो स्पीकिंग स्किल को प्राइमरली जो सो डेवलप किया जाता है थ्रू इमिटेशन एंड प्रैक्टिस आफ्टर लिसनिंग। बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग लिसनिंग स्किल इज, लिसनिंग स्किल को डेवलप करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो लिसनिंग स्पीकिंग है, लिसनिंग स्किल है, इसको डेवलप करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? एनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज को समझने में उसको सक्षम बनाना इसका मूल उद्देश्य है।
अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इज डेवलप्ड बाय। फ्लुएंसी का मतलब क्या हुआ? फ्लुएंसी मतलब होता है धारा प्रवाह, मतलब आप लगातार किसी चीज को बोल रहे हैं बिना अटके, तो उसको कहते हैं धारा प्रवाह बोलना। तो फ्लुएंसी कैसे आती है स्पीकिंग में, किस प्रक्रिया से स्पीकिंग में फ्लुएंसी आती है? तो इसका आंसर होगा गया प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मीनिंगफुल इंटरेक्शन, यानी कि तरह तरह के मीनिंगफुल वर्ड आप उसको देंगे बच्चों को, वो उसके मीनिंग को सीखेंगे, उसकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी, और इस तरह से वो जो है सो फ्लुएंसी उनकी स्पीकिंग में आ जाएगी। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो गया। तो इसका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, रीडिंग स्किल हेल्प्स इन। रीडिंग स्किल क्या चीज में मदद करता है? तो रीडिंग स्किल जो है सो डेवलपिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड वोकेबुलरी। रीडिंग से क्या होता है? आपका कॉम्प्रीहेंशन बढ़ता है। कॉम्प्रीहेंशन मतलब क्या होता है? समझ। अगर ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ेंगे तो आपकी कॉम्प्रीहेंशन यानी कि समझ बढ़ेगी, एंड वोकेबुलरी यानी कि वर्ड आपका पावर जो है सो बढ़ेगा। तो ए नंबर हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है नंबर 14, राइटिंग स्किल इज कंसिडर्ड प्रोडक्टिव बिकॉज इट इज इन्वॉल्व्स। देखिए, राइटिंग स्किल इज कंसिडर्ड प्रोडक्टिव बिकॉज इट इन्वॉल्व्स, मतलब राइटिंग स्किल को प्रोडक्टिव क्यों माना जाता है, क्या शामिल होता है इसमें? तो राइटिंग में जो है सो जनरेटिंग ओरिजिनल आइडियाज, यानी कि एक ओरिजिनल आइडिया को जनरेट करना इसमें शामिल रहता है, एंड ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स, विचारों को ऑर्गेनाइज करना, एकत्रित करना, एकीकृत करना, संगठित करना, ये चीजें शामिल रहती हैं राइटिंग स्किल में। तो ए नंबर ऑप्शन हो गया 14 का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 15, ऑल फोर लैंग्वेज स्किल्स आर। ये जो सभी 4 लैंग्वेज स्किल हैं वो क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ये इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट होगा। 15 का बी नंबर। 15 का बी नंबर ऑप्शन होगा, इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ये एक दूसरे से निर्भर हैं, परस्पर निर्भर जिसको कहते हैं। 16 नंबर। अगला क्वेश्चन है नंबर 16। 16 में कहता है वी शुड डैश 4 लैंग्वेज स्किल्स इन लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग में जब हम बच्चों को लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो 4 स्किल्स जो है उसको मिलाना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 4 लैंग्वेज को। जैसे लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये जो 4 स्किल है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसको मिलाना पड़ेगा। तो डी नंबर ऑप्शन हो गया 16 का। अगला क्वेश्चन है 17। अगला क्वेश्चन है 17। 17 क्वेश्चन क्या है? एन एक्टिविटी इन विच स्टूडेंट्स लिसन टू अ स्टोरी एंड देन डिस्कस इट इन पेयर्स फॉलोड बाय राइटिंग समरीज डेवलप्स। क्या कहता है? एन एक्टिविटी इन विच स्टूडेंट्स लिसन टू अ स्टोरी, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि विद्यार्थी जो है सो कहानी को सुनता है, एंड देन डिस्कस इट इन पेयर्स, फिर उसको अपने पेयर्स में जो सो डिस्कस करता है आपस में, बाय राइटिंग समरी, कोई समरी राइट करके वो डेवलप होता है। वो कैसे डेवलप होता है? तो वो आपका जो है सो ऑल 4 लैंग्वेज स्किल एंड इंटीग्रेटेड वे, जो चारों लैंग्वेज स्किल हैं उसको इंटीग्रेटेड वे में, यानी कि मिला करके उसको जो ये करते हैं तब वो जो है सो डेवलप होता है। यानी कि चारों बेसिक जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक्विजिशन का, उसको आपको इंटीग्रेट करके जो सो चलना पड़ेगा, मिला करके। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें।